हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। बच्चों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक। मैं आपको बताऊंगा हाउ टू जज ऑप्शंस। जो एमसीक्यू लेवल के क्वेश्चन है बच्चों, चाहे वो किसी भी कंपटीशन में हो, चाहे वो आपके 12th में हो, चाहे वो आपके आईआईटी में हो, चाहे वो आपको किसी भी गवर्नमेंट कंपटीशन में अगर क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व करने की सबसे बेहतरीन ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पूरी एंड तक वीडियो देख लेना, आपको फौरन समझ आ जाएगा कि इस ट्रिक को हम लोग कैसे इस्तेमाल करें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बच्चों इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, आपने देखा होगा सीरीज आती है इस तरह की। सपोज एक सीरीज है, आप ध्यान से देखना 4 + 1/4 + 1/4 टिल इन्फिनिटी। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, पहले तो मैं आपको बताऊंगा हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद ट्रिक्स से हम लोग ऑप्शन कैसे जज करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। सॉल्व करने का तरीका बच्चों ये होता है, आप लोग ये देखो कि सीरीज कहाँ पर रिपीट हो रही है। आप ये देखिए 4 से फिर रिपीट होनी शुरू हो गई, तो ये जो पोर्शन है ना जहां पर ये दोबारा से रिपीट हो रही है, एक को छोड़ के बाकी दूसरे को आप x मान लीजिए, यानी कि इसको छोड़ा +1/, बाकी सब मैंने x मान लिया। क्योंकि आप ये देखो ये पूरा x ही तो था, यहां से भी x था, मतलब जहां पर भी 4 है, जहां क्योंकि सीरीज 4 से स्टार्ट है तो वो x ही होगा, तो मैंने क्या करा उसको x मान लिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। सॉल्व करने के लिए एलसीएम लिया, स्क्वायरिंग करा, तो मेरा बच्चों ये आ गया। अब आपकी ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आपको पता है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप लोगों का ये फॉर्मूला होता है -b + रूट डिस्क्रिमिनेंट आपको पता है कैसे निकालते हैं, b² - 4ac/2a। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग x। ये आप लोगों को सबको पता है, बट इसकी ट्रिक क्या है, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। जब तक आप उस प्रॉब्लम को समझ नहीं लोगे ना, कंपटीशन क्लियर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बच्चों कंपटीशन में ना एमसीक्यू क्वेश्चन अगर आप 5-10 सेकंड में सॉल्व करके निकल जाओ, बस इतना ही टाइम हमारे पास होता है, वही स्टूडेंट कंपटीशन में टॉप रैंक में आ सकता है जो टाइम सेविंग करना जानता हो, जो कई तरह की ट्रिक्स जानता हो। सब्सक्राइब कर देना बच्चों, मैं आप लोगों को कम से कम 1000 से ज़्यादा ट्रिक्स बता दूंगा, मेरा बहुत सारी ट्रिक्स हैं, ठीक है। लाइक कर देना वीडियो को। आप ये देखो पहले तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा आपका -b, आपका यहाँ पर b है -4 + रूट। जब आप इसको कंपेयर करोगे तो a आपका 1 है और b आपका -4 है और c आपका वो भी -1 है। अब आपको सिर्फ इतना करना है कि ये सारी वैल्यूज आपको इस फॉर्मूले में पुट करनी है। तो b² हो गया आपका 16 -4, a हो गया आपका 1 और c हो गया आपका -1 डिवाइड बाई 2a। a इज व्हाट, a इज 1। तो मेरा फाइनल आंसर आ गया 4 ± 16 + 4 √20 हो जाएगा ये, डिवाइड बाई 2। बच्चों अगर मैं इसको और सॉल्व करूं, मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, यहाँ पर देख लीजिएगा x = 4 ± √20 को ब्रेक करा 2√5 डिवाइड बाई 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 से डिवाइड करने के बाद 2 ± √5। ये तो हमारे आंसर होंगे, एक तो होगा 2 + √5 और एक होगा आपका 2 - √5। अब देखो सिंपल सी बात है, जो मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ ध्यान से देखना। √5 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट होती है 2.25, तो अगर मैं 2 में से √5 को माइनस करूंगा वी गेट अ नेगेटिव आंसर, ठीक है बच्चों। और जो ये सीरीज है ये पूरी की पूरी पॉजिटिव चल रही है, दैट मीन्स नेगेटिव आंसर हो ही नहीं सकता। तो दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर 2 + √5। तो ये तो एक तरीका था कि इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन और कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ट्रिक। एक क्वेश्चन मैंने और लिख दिया बच्चों, ध्यान से देखना, मजा ना आ जाए तो बात है, लेकिन पहले तो मैं आपको इसमें सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूँ, ट्रिक बताऊंगा इसके बाद। आप ये देखो पहले तो आप मुझे बताओ, जो ये क्वेश्चन है 2 + 1/3 - 1/2 + 1/3 एक बार हो रहा है 2+, एक बार हो रहा है 3-, यानी कि सीरीज में रिपीटिशन तो है, बट कहाँ पर है, 2 के बाद नहीं है, 3 के बाद है। आप ये देखो सीरीज जो स्टार्ट थी, x की जो वैल्यू थी वो 2+ से थी, तो 2+ जहां पर भी आपको दोबारा दिखे दैट मीन्स वो पूरा का पूरा फिर से x होगा। ये कंसेप्ट होता है इस तरह की सीरीज को सॉल्व करने का। एक पहला जो हमारी टर्म होती है उसको रोक के, वो टर्म जहां भी रिपीट हो रही होती है, वो नंबर जहां भी रिपीट हो रहा होता है, उसको हम वापस दोबारा से x मान लेते हैं। तो बच्चों हमारा जो आंसर आएगा दैट इज 2 + 1/3 - 1/x। ये पूरा का पूरा हमारा x हो जाएगा, क्लियर। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, सॉल्व करूंगा तो मेरा आएगा, जब मैं एलसीएम लूंगा 3x - 1, x चला जाएगा ऊपर, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 3x² - x, मैं थोड़ा जल्दी कर देता हूँ, इज इक्वल टू 6x - 2 + x। तो ये आ गया आपका 3x²
-8x + 2 = 0। नाउ इट बिकम योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको पता है सॉल्व कैसे करना है, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा a3 b -8 और c हो गया 2। नाउ यूज फॉर्मूला, x की वैल्यू आ जाएगी -b जो कि -8 है, प्लस माइनस रूट b² 64 -4 × 3 × 2 डिवाइड बाई 2a जो कि 3 है। तो आपका आंसर आ गया 8 प्लस माइनस, देखिए 4 3 12 2 24, ठीक है, 64 में 24 गए, आपका बच गया 40, रूट 40 और नीचे आ गया आपका 6। अब जो रूट 40 है, अगर मैं इसको और सॉल्व करूँगा तो मेरा आएगा 8 प्लस माइनस 2√10/6, और ज़्यादा सॉल्व करेंगे 4 प्लस माइनस √10/3। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों कि आंसर क्या दोनों होंगे, प्लस में भी और माइनस में भी, या इनमें से एक होगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट लॉजिक तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, इस बात को मुझे ध्यान रखना, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हो गए परेशान आप लोग? आप कहोगे सर सॉल्व तो आप क्वाड्रेटिक कर रहे हो, हमने क्वाड्रेटिक बनाई और सॉल्व करी, बट बच्चों हमें जो क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन में एक लीनियर इक्वेशन गिवन थी, x की पावर 1 गिवन था, x की पावर 2 गिवन नहीं था, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन नहीं थी, तो आंसर भी हमारा एक ही आएगा, ओनली वन इज द आंसर। और वो आंसर आएगा कैसे? तो पहले मैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देख लेता हूँ इसकी क्या होगी। अगर मैं प्लस करूँ, √10 की मैं बात करूँ, तो बच्चों √10 अप्रॉक्सीमेट होगा 3 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 9 का रूट 3 होता है, ठीक है, उसके ज़्यादा ही थोड़ी वैल्यू आएगी, तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेट 3 पॉइंट ABC ले लिया मैंने। ABC का मतलब कुछ भी होगा आंसर, मैंने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मान रहा हूँ, डिवाइड बाई 3। तो अब एक बार तो आप 4 में प्लस करो 3, दैट इज 7 पॉइंट ABC डिवाइड बाई 3। एक तो आपका आंसर आ गया ये, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये आंसर बच्चों 2 से बड़ा आ रहा है, ठीक है। और अगर आप अगर माइनस करेंगे तो 4 में से माइनस करूंगा 1 पॉइंट ABC/3, ये आंसर आप बच्चों आपका आ जाएगा 1 से कम। तो आंसर या तो 2 से बड़ा होगा या आंसर 1 से कम होगा। अब आप क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में है x = 2+, अब 2+ समथिंग है, अब कितना समथिंग है वो जितना भी हो, उस समय क्या मतलब, लेकिन क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखा जाए तो x = 2+ कुछ हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जो भी आंसर आएगा ना 2 से बड़ा आएगा। तो व्हाट इज द रिक्वायर्ड आंसर? माय रिक्वायर्ड आंसर इज दिस 7 पॉइंट ABC/3, यानी कि मेरा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? प्लस वाला। तो माइनस वाला हम लोग आंसर नेग्लेक्ट कर देंगे, 4 प्लस √10/3, दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर। आई थिंक आप लोगों को भी समझ आ गया होगा कि एक्चुअल में कंसेप्ट क्या था। नाउ कम टू द ट्रिक। जो MCQ की ट्रिक है जिसमें हमें ऑप्शंस होंगे, उसमें हमें इस कंसेप्ट की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ जरा सा माइंड यूज करना है, चुटकियों में काम हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आया था हमारा एग्जाम में, एक कॉम्पिटिशन में आ चुका है, n = 2 + 1/4 + 1/4 + ∞, ये एक सीरीज चल रही है और एंड दीज आर द 4 ऑप्शंस, ठीक है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक तो सीरीज हमारी रिपीट नहीं हो रही, पहले 2 से या फिर 4 से या फिर 4 से चली जा रही है। तो या तो मैं इसमें थोड़ी सी मैनिपुलेशन करूं और मैं इसको सॉल्व करूं, या फिर मैं इसमें लगाऊं वो ट्रिक जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। बच्चों अगर सॉल्व करना है ना तो कैसे सॉल्व करेंगे एक बार देख लो, फिर ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। इसकी सॉल्व करने के लिए आपको 2 पहले इधर लेकर आना पड़ेगा, ताकि हमें ये दिख जाए कि जो इस इधर की जो वैल्यू है और उधर की जो सीरीज है वो रिपीट होती नजर आ जाए। अब आप ये देखो, इधर सब कुछ आपका 4 में आ रहा है, यानी कि सीरीज रिपीट हो रही है। तो कहां से रिपीट हो रही है? 1 के बाद रिपीट हो रही है, यानी कि पहले 1 आ रहा है, उसके बाद उसके नीचे कुछ ना कुछ आ रहा है डिनोमिनेटर में। तो बच्चों जो 1 से आपकी रिपीट हो रही है, इस पूरे पोर्शन को मैं मान लूंगा जो यहां पर था, यानी कि n-2। तो यहां पर मैं लिख दिया n-2, क्योंकि ये जो पूरी वैल्यू थी, फुल वैल्यू ये n-2 की थी, तो 1/4 से जो वैल्यू होगी वो भी n-2 की होगी। क्यों? क्योंकि वो इन्फिनिट तक सीरीज आ रही है। तो सीरीज का ये रोल होता है, एक को छोड़ के बाकी सबको हम वो चीज़ मान लेते हैं जो हमारी इस तरफ होती है। अब उसके बाद जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ध्यान से देखना, तो मेरा आ जाएगा n² - 4 = 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, एंड व्हाट इज माय आंसर? माय आंसर इज n² = 5 और n = ±√5, ठीक है, ±√5। एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में, नेगेटिविटी कहीं दिख नहीं रही मुझे और वैसे भी ऑप्शन में नहीं है। तो व्हाट इज द रिक्वायर्ड आंसर? योर आंसर इज √5। तो बच्चों ये तो थी इसकी पूरी सॉल्विंग जो आपको बुक्स में मिल जाएगी, और भी बहुत तरह सॉल्व कर रखा होता है बुक्स में। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपने वो चीज़ ढंग से समझ ली तो चुटकियों में आपके यही क्या बहुत सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे
जो गवर्नमेंट कंपटीशंस होते हैं या जैसे आपके IIT JEE का पेपर हो गया या किसी भी तरह का आपका पेपर, स्कूल के बाद वाले पेपर जो होते हैं या जो आपके 12th में MCQ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बेशक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, बट डिफरेंशियल, इंटीग्रेशन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी वगैरह, जहाँ पर आप थोड़ा सा दिमाग से जज करेंगे ना तो वो क्वेश्चन मिनटों में क्या सेकंडों में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि ये होगा तो कैसे होगा और मैं इसको कैसे करूँगा। ध्यान से देखो, उसके लिए बच्चों आपको ना बस ये देखना है कि आपके ऑप्शंस क्या हैं और आपको क्वेश्चन क्या गिवन है। सबसे पहले तो मैं ऑप्शंस निकालूंगा। ऑप्शंस मेरे हैं √3 होता है 1.732 अप्रॉक्सीमेट 1 पॉइंट समथिंग। √11 की वैल्यू क्या होती है? देखो √11 से पहले आता है √9, तो √9 और √11 आता है, उसके बाद आता है आपका √16 मान लीजिए, क्योंकि ये हो गया 3 और ये हो गया 4। तो अगर देखा जाए तो √11 की वैल्यू 3 और 4 के बीच में आती है, अप्रॉक्सीमेट 3 पॉइंट समथिंग होगी। ये वैल्यूज आपको ना थोड़ी सी याद रखनी पड़ेंगी, कुछ वैल्यूज अप्रॉक्सीमेशन में निकालनी पड़ेंगी। जैसे कि √6 की वैल्यू होती है आपकी 2.4 अप्रॉक्सीमेट, √5 की वैल्यू होती है 2.23 अप्रॉक्सीमेट। तो हमारे पास अब ये पता है कि जो हमारा आंसर आएगा या तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा या 2 पॉइंट समथिंग आएगा, और इसमें बहुत एक्यूरेसी है 2.4 या 2.23। बट इस एक्यूरेसी को हम लोग कैसे कवर करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों। सिर्फ एक बार समझने की बात है, समझने में ज़रूर टाइम लगेगा पर उसके बाद आपका सेकंडों में आंसर आएगा। ध्यान से देखो, ये मेरा क्वेश्चन था n = 2+। तो बच्चों अगर मैं आपसे बोलूँ तो जो हमारा आंसर है, हमारा आंसर 2 से बड़ा होगा। पहली बात तो ये खत्म, मुझे क्वेश्चन देखकर समझ आ गया कि आंसर 2 से बड़ा होगा। मुझे नहीं सॉल्व करनी आती कोई सीरीज, मुझे नहीं सॉल्व करनी आती कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट मुझे इतना दिख रहा है कि आंसर 2 से बड़ा होगा, बात खत्म। तो मेरा कौन सा ऑप्शन कट गया? ये ऑप्शन नहीं बढ़ गया। अब बचे 3। अब मुझे इसमें एक बात और दिख रही है कि जो n की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 2 + 1। अभी डिनोमिनेटर में नहीं जा रहा मैं, अगर इतना ही होता तो आंसर होता 3, लेकिन उसके बाद बच्चों डिनोमिनेटर स्टार्ट हो गया। अब आप मुझे खुद बताओ, अगर किसी भी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर इंक्रीज होता है तो वैल्यू छोटी होती है क्वेश्चन की या वैल्यू बड़ी होती है? डेफिनेटली डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो आंसर छोटा आएगा, डिनोमिनेटर घटेगा तो आंसर बड़ा आएगा, उल्टा होता है। तो अगर डिनोमिनेटर में कुछ आ रहा है तो इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा ना 3 से कम ही आएगा, 3 के इक्वल नहीं आएगा। तो अभी तक मेरे को यहाँ से पता चल गया कि n की वैल्यू 2 से तो बड़ी है लेकिन 3 से छोटी है। तो ये वाला ऑप्शन भी खत्म हो गया, काम खत्म, 2 ऑप्शन निमट गए। अब मेरे पास कितने बचे? मेरे पास बचे 2 ऑप्शन, √6 और √5। ओ माय गॉड, बहुत अप्रॉक्सीमेटली क्लोज, 2.4 और 2.23। चलो देख लेते हैं इसको भी चेक करके, थोड़ा सा क्वेश्चन में आगे बढ़ जाता हूँ। आगे कहाँ तक बढ़ेंगे ध्यान से देखना। मान लो मेरा आंसर सिर्फ इतना होता, आगे मैं सीरीज नहीं बढ़ा रहा, तो n की वैल्यू बच्चों आती 2 प्लस ये हो गया 0.25, यानी कि n की वैल्यू आती 2.25, ठीक है, अगर सीरीज नहीं होती तो। बट सीरीज इंक्रीज हो रही है। अब इंक्रीमेंट कहाँ हो रहा है बस मुझे आप ये बता दो, डिनोमिनेटर में हो रहा है न्यूमरेटर में हो रहा है? इंक्रीमेंट बच्चों हो रहा है हमारा डिनोमिनेटर में, तो नंबर छोटा होगा या बड़ा होगा? नंबर होगा छोटा। तो सिंपल सा लॉजिक है, जो n की वैल्यू आएगी ना वो 2.25 से कम आएगी। अब जब n की वैल्यू 2.25 से कम आएगी तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? सिंपल सा लॉजिक है, ये कट गया, जो बचा दैट विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। बच्चों मानो जादू, मानो जादू, बस आपको ना तरीका सीखना है। ऑप्शन देखकर उसको कट करना आपको आना चाहिए। 50% क्या 80% क्वेश्चन भी आपके खत्म हो जाते हैं। मैंने ऐसे ट्रिक डाल रखी है यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ हाउ टू जज ऑप्शन, ऑप्शन जजिंग। मैंने इससे पहले डाली थी यूज ऑफ वेरिएबल, वो भी आप जाके देखना, प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा, बहुत बढ़िया बेहतरीन ट्रिक है। उसके अभी और वीडियोस में बना के डालूंगा। तो बच्चों एक तो ये क्वेश्चन था, आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये क्वेश्चन हमें कैसे करना है। एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो भी आया था, और जब उसका सोल्यूशन आया था ना बच्चों, किसी बुक में आधे पेज का सॉल्यूशन था, किसी बुक में 1 पेज का सॉल्यूशन था, किसी ने जबरदस्ती जजिंग करा रखी थी, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखना, इसी ट्रिक से कितना आसान हो जाएगा वो क्वेश्चन। लेकिन जब आप क्वाड्रेटिक बनाए करोगे तो बच्चों उसमें बनेगी बाई क्वाड्रेटिक, बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था आपका x = √4 माइनस, पहले प्लस में था, अगला माइनस में था, फिर प्लस में था, अगेन माइनस,
टिल इन्फिनिटी, सब रूट में थे। अब बच्चों इसके जो ऑप्शन दे रखे थे आपको, दीज आर द 4 ऑप्शंस। एक आपका दे रखा था √3, एक आपका दे रखा था √13 + 1/2, एक दे रखा था √13 - 1/2 और एक दे रखा था √13। ठीक है, दीज आर द 4 ऑप्शन। अगर मैं इसमें देखूं सीरीज़ कहाँ रिपीट हो रही है, तो बच्चों यहाँ रिपीटिशन है, 4 + √4 माइनस के बाद दोबारा रिपीटिशन है। अगर मैं उसको x मानता हूँ, चलो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो ये आपका x हो गया, ठीक है, जो रिपीटिशन हो रहा है। पहले करूँगा स्क्वायरिंग, यहाँ तक आएगा, फिर मैं इसको इधर लेकर आऊँगा ताकि रूट हटाने के लिए मैं दोबारा स्क्वायरिंग करूँ। अब मैं करूँगा स्क्वायरिंग अगेन। तो बच्चों जब आप इसका स्क्वायरिंग खोलेंगे ना, तो ये आपकी बन जाएगी 4 डिग्री की बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, दूसरा यहाँ से आप ऑप्शन जज भी करा सकते हैं इसमें रखकर, बट स्टिल इट कंज्यूम टाइम। तो अब जो मैंने आपको बताया था ना, अब ध्यान से देखना उस तरीके से कैसे होगा। देखो सिंपल सा लॉजिक है, पहले आप चेक करो ऑप्शंस क्या हैं। √3 हो गया अप्रॉक्सीमेट 1.732, आपको बताइए 1.7 मान लिया। √13 कितना हुआ, वही 9 से बड़ा है, √9 से बड़ा है और √16 से छोटा है, दैट मीन्स 3 और 4 के बीच में लाई करेगा, दैट मीन्स 3.abc + 1/2 अप्रॉक्सीमेट 3 पॉइंट समथिंग आएगी, मुझे नहीं पता कितनी आएगी पर आएगी इतनी। +1 करूँगा 4.abc, डिवाइड बाई 2 करूँगा 2.abc। तो बच्चों सेकंड ऑप्शन जो है वो मेरा दे रखा है 2 पॉइंट समथिंग। चलो थर्ड चेक कर लेते हैं। थर्ड ऑप्शन है 3.abc - 1/2, तो यानी कि जब मैं इसमें से -1 करूँगा 2.abc, ये ऑप्शन आएगा 1.abc डिवाइड करने के बाद 2 से। तो मुझे इतना पता चल गया, ये 1 पॉइंट समथिंग, ये 1 पॉइंट समथिंग, ये 2 पॉइंट समथिंग, और ये आपको मैंने ही बताया ये 3 पॉइंट समथिंग। मतलब इन्हीं चारों में से एक आंसर आना है, इतना मुझे पता है। ठीक है, मेरे को सॉल्व करना नहीं आता क्वेश्चन, ना मैं जानता क्वाड्रेटिक कैसे होती है, ना मैंने कभी ज़िंदगी में क्वाड्रेटिक पढ़ी, तो कैसे करूँगा। अब देखो ध्यान से, आप मुझे एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना होता √4, तो x की वैल्यू होती 2, खत्म मेरा क्वेश्चन। बट सीरीज चल रही है, इसके बाद प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, ध्यान से देखना है। इसके बाद प्लस हो रहा है, दैट मीन्स जो आंसर आएगा 2 से बड़ा होगा, क्योंकि 2 में कुछ ऐड हो रहा है, कुछ ऐड हो रहा है। खाली √4 होता तो आंसर 2 आता, अब 4 में कुछ ऐड हो रहा है, तो आंसर जो भी रूट में से आएगा ना 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसका मतलब ये समझ आ गया कि x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी। तो जितने भी आंसर 2 से कम वाले हैं उन्हें कट कर दीजिए। लो भाई, 2 ऑप्शन खत्म हो गए, 2 और बचे। ठीक है, चलो उसको भी चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन में आगे बढ़ जाते हैं। मान लो क्वेश्चन हमारा इतना होता 4 + √4, एक और थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया मैंने क्वेश्चन। तो बच्चों इसका आंसर आता 4 प्लस इसका रूट हो गया 2, ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई √6 और √6 हो गई आपकी 2.4 अप्रॉक्सीमेट, मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताई थी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इसके बाद क्वेश्चन में सीरीज में प्लस हो रहा है या सब्ट्रैक्शन है। साफ दिख रहा है सब्ट्रैक्शन है, यानी कि अगर मैं सीरीज में सब्ट्रैक्ट करूंगा, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो आंसर इससे बड़ा आएगा या छोटा आएगा। बिल्कुल डेफिनेटली यू आर राइट, आंसर जो आएगा आपका √6 से छोटा आएगा, यानी कि x की वैल्यू 2.4 से छोटी आएगी। तो 2.4 से छोटी आएगी, इसका मतलब 3 पॉइंट समथिंग भी खत्म। तो व्हाट इज द रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज माय रिक्वायर्ड आंसर। जादू है, बिल्कुल जादू। मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ आ गया होगा, ट्रिक कैसे लगी ये भी समझ आ गया होगा। मैंने 2 क्वेश्चन करके भी दिखा दिया आपको। अब आप देखना जो भी आपकी कॉम्पिटिशन्स की बुक हैं उनमें आप देखना इस तरह की सीरीज वाले क्वेश्चन हैं और उनके ऑप्शंस भी दे रखे होंगे। तो इसी तरीके से खत्म करने की कोशिश करके देखना, मैक्सिमम क्या ज़्यादातर सारे क्वेश्चन ही खत्म हो जाएंगे। ट्राई इट। चलो बच्चों, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, शेयर करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।